हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो भाई इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि मीशो पे तुमको अकाउंट कैसे बनाना है। स्टेप बाय स्टेप दो है। एक तो तुम भाई मीशो सप्लायर पे जा सकते हो डायरेक्टली, सेकंड उसके ऐप से। तो मैं कंप्यूटर लैपटॉप पे बता देता हूँ कि भाई कैसे तुमको अकाउंट बनाना है। अगर तुमको मोबाइल पे बताना है तो मैं स्विच करके बता दूंगा कि मोबाइल में कैसे बनाना है। तो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें पढ़ रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का हम यूज मीशो में कैसे करें और कैसे अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट कर लें विदाउट हैविंग एनी प्रोडक्ट। तो पहला स्टेप ये रहेगा, तुमको अकाउंट बनाना है। तो अकाउंट बनाने के लिए तुमको रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? फर्स्ट, मोबाइल नंबर होना चाहिए ब्रांड न्यू। जो मीशो पे अगर तुम्हारे अकाउंट है तो वो भी काम चल जाएगा, उससे हम सप्लायर का अकाउंट बना देंगे। सेकंड, तुम्हारे पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, ईमेल आईडी जो तुम अपने बिजनेस के लिए यूज़ करोगे। थर्ड, तुम्हारे पास एक पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड नेसेसरी है, वहाँ पे लगेगा अगर तुम्हारे पास जीएसटी नहीं है तो। अगर जीएसटी है तो वेल गुड, मे बी पैन कार्ड तुमको जरूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर जीएसटी नहीं है तो विदाउट जीएसटी भी तुम मीशो पे सेल कर सकते हो। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुमको सिंपली अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूँ, तुमको बताता हूँ कि भाई कैसे तुमको अकाउंट बनाना है स्टेप बाय स्टेप। मैं इसमें बता देता हूँ। फिर उसके बाद हम सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे कि उसमें लिस्टिंग करेंगे और मैपिंग कैसे करेंगे। लिस्टिंग तो खुद का प्रोडक्ट का करते हैं, लेकिन मैपिंग वगैरह कैसे करेंगे ताकि हम दूसरे का प्रोडक्ट लिस्ट करके जब भी लिस्ट वगैरह होएगा तो उसको कैसे हम सेल कर सकते हैं और कैसे उससे हम अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। ऑलराइट, तो सबसे पहले तुमको इस पे गूगल पे आना है। यहाँ पे लिखना है मीशो सप्लायर, और सप्लायर मीशो कुछ भी लिखोगे आएगा, supplier.meesho.in। यही यही तुमको ओपन करना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले तुमको ऐसा इंटरफेस देखेगा। इंटरफेस में क्या है कि तुम्हारे पास जीएसटी है कि नहीं। सबसे पहले तुमको मैंने लॉगिन कर रखा है। पहले मोबाइल नंबर मांगेगा, उस पर आप ओटीपी डालोगे। उस ओटीपी के बाद तुमको पूछेगा जीएसटी है कि नहीं है। जीएसटी नहीं है तो तुम सिंपली, मैं जीएसटी नहीं वाला बता रहा हूँ, ये मोबाइल से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। यहाँ आपको पूछ रहा है पैन और ये सारी चीज़ें, तो मैं सीधे प्रोसीड करूँगा। प्रोसीड में ये पूछ रहा है पैन नंबर बताओ, नाम बताओ और ईमेल आईडी बताओ। ये सारी चीज़ें तुमको भर देनी है। जैसे ही भरोगे, सपोज मैं भर के भी दिखा देता हूँ, और जैसे ही सबमिट करोगे तुम्हारा एक टीआईएन डीआईएन बन जाएगा। जैसे ही सबमिट करोगे ऐसे देख सकते हो दो जगह ओटीपी जाएगा। एक तो तुम्हारे मोबाइल नंबर पे, जो मोबाइल नंबर तुमने इसमें डाला था। सेकंड जाएगा तुम्हारे ईमेल आईडी पे। ईमेल आईडी पे क्या है, 94। जैसे फिल करोगे तुम्हारा एक एनरोलमेंट आईडी क्रिएट हो जाएगा जीएसटी पोर्टल पे। उसका तुमको मेल भी आ जाएगा। और इसके बाद आगे प्रोसीड हो जाएगा। नीचे तुमको बिजनेस डिटेल्स वगैरह डालना है। ये वेरीफाई करके ऑटोमेटिक आ गया। मैं आगे डाल रहा हूँ। यहाँ पे तुमको अपना जो भी एड्रेस वगैरह पिकअप एड्रेस डालना है वो डाल सकते हो। पिकअप एड्रेस के बाद तुमको यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर डालना है। जैसे वेरीफाई करने के बाद कंटिन्यू कर देना है। तुमको कंटिन्यू करोगे, तुम्हारा स्टोर का नाम पूछ रहा है। यहाँ पे अपने स्टोर का नाम डालना है। स्टोर नेम इन दिस शॉप का क्या नाम रखना चाहते हो। सपोज मैं रख देता हूँ, इसमें आता है बिजनेस टाइप। बिजनेस टाइप में तुमको थर्ड वाला सेलेक्ट करना है सिंपली। और सिंपली सेलेक्ट करने के बाद तुम इसको कंटिन्यू कर सकते हो। सबमिट कर दोगे। जैसे सबमिट करोगे तुम्हारा अकाउंट बन जाएगा। सबमिट जैसे करोगे तुम्हारा एक ये कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया। कांग्रेचुलेशन के साथ यहाँ पे आया है कि 6 लाख मतलब यहाँ पे तुम्हारा एक अकाउंट बन गया है। इसमें मिसिंग क्या है, तुम्हारा सिग्नेचर और बैंक वेरिफिकेशन, जो एक दो दिन में हो जाता है आराम से। तो यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग करना है। और स्टार्ट सेलिंग के बाद तुमको डिफरेंट 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 ऑप्शंस आ जाते हैं, जो मैं यहाँ पे तुमको दिखा देता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे तुम्हारा ट्रेडर का नाम है। यहाँ पे नोटिस जो दे रखा है, यही दिनों का नोटिस दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर्स, जो ऑर्डर्स आते हैं, रिटर्न्स, इस पे प्राइसिंग वगैरह तुम अपने हिसाब से डाल सकते हो। क्लेम्स इन द सेंस तुमको आरटीओ वगैरह आता है तो यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है वो कितना है कितना नहीं, उसको मैनेज करने के। कैटलॉग, यहाँ पे हम लिस्टिंग करेंगे, अभी आगे मैं सिखाऊंगा। इमेज बल्क अपलोड, सपोज तुम्हारे पास हजारों प्रोडक्ट है तो उसको बल्क में यहाँ पे अपलोड कर सकते हो सिंपली। क्वालिटी यहाँ पे देख सकते हो, दो टाइप का होता है मीशो पे, एक तो नॉर्मल सेलर होता है, दूसरा गोल्ड। तो क्वालिटी भी मेंटेन होती है। ये इसका एक क्राइटेरिया है, वो मैं आगे बताऊंगा। पेमेंट्स यहाँ पे देख सकते हो कि तुम्हारे अकाउंट में कितने पेमेंट्स आ रहे हैं, सेटलमेंट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। वेयर हाउस, तुम मल्टीपल वेयर हाउस ऐड कर सकते हो। तुम्हारे पास जीएसटी होना चाहिए अगर अदर स्टेट्स का है। यहाँ पे आ जाता है मेजर जो हम सीखेंगे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग देख सकते हो। यहाँ पे इन्फ्लुएंसर का साथ कोलैब कैसे करना है और इन्फ्लुएंसर के साथ अपने ब्रांड को फ्री में कैसे प्रमोट कराना है। इन्फ्लुएंसर खुद प्रमोट करेंगे ये सारी चीज़ों के बारे। प्रमोशन में एड वगैरह आ जाता है कि एड कैसे चलाना है। और इंस्टेंट कार्ड यहाँ से लोन वगैरह ले सकते हो और तुम्हारा बिजनेस डैशबोर्ड। तो यही है बेसिक
जो मैंने सिखा दी। अगली वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि यहाँ पे लिस्टिंग वगैरह कैसे करनी है या फिर मैपिंग वगैरह कैसे करनी है। तो होप सारी चीज़ें तुमको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई कुछ चीज़ें समझ तो भाई इंस्टाग्राम पे तुम डीएम कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा तुम कमेंट करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले पार्ट में, उसमें मैं बताऊँगा कि कैसे तुमको लिस्टिंग वगैरह करनी है और कैसे मैपिंग करनी है कोई भी प्रोडक्ट का, या फिर कैसे तुम सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो भाई लिस्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको मीशो में लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन करोगे तुमको ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। मैंने मीशो में अकाउंट कैसे बनाना है वैसा पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और जाके चैनल पे देख सकते हो। तो अभी हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद तो ई सिग्नेचर है, सिर्फ तुमको सबमिट करना होता है। ये करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखो तुमको आएगा कैटलॉग अपलोड्स पे। तो यहाँ पे कैटलॉग अपलोड पे क्लिक करोगे। यहाँ पे क्या करना है तुमको, सिंगल या फिर बल्क दोनों कर सकते हो। बल्क में क्या होता है कि हमको सीट अपलोड करनी पड़ती है, वो कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। मैं एक सिंगल प्रोडक्ट अपलोड करके बता देता हूँ कि कैसे हम इसमें अपलोड करेंगे। ये है मीशो का इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सीरीज़, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हमको मीशो पे कैसे करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो ये है दूसरा स्टेप कि हमको कैसे कोई भी प्रोडक्ट इस पर लिस्ट करना है। ऐड प्रोडक्ट पे करोगे, ऐड कैटलॉग, यहाँ पे सिंगल कैटलॉग। तो यहाँ पे हमारे पास अभी एक किसी ट्रेडर का हमने ले रखा है, किसी क्लाइंट का। तो यहाँ पे मैन फैशन सेलेक्ट करता हूँ और इसमें मेंस क्लॉथिंग, क्योंकि वो क्लॉथ है। हमने फ़ोटो ऑलरेडी उसके रख रखे हैं और यहाँ पे चैट जीपीटी से हमने जनरेट भी करा रखे हैं कि उसमें क्या डालना है। और इसमें आ रहा है तो इसमें है कुर्ता पजामा, तो जो आ जाएगा एथनिक वेयर में। और यहाँ पे कुर्ता सेट, ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देखो अभी तुमको सिंपली फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो होना चाहिए क्लियर, उसका बैकग्राउंड ज़्यादा बेटर रहता है। और 80% एरिया कवर होना चाहिए, कि बहुत लोग कैप्चर कर लेते हैं, ऐसे कोने में प्रोडक्ट रहता है बाकी सब ब्लैंक रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 80% एरिया कवर रहता है तो ज़्यादा विजिबिलिटी मिलती है और सेल्स भी आती है। तो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट करना है। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने 2-3 जनरेट कर रखे हैं जेमिनाई से, क्योंकि प्रोडक्ट ऐसा था। तो मैं ये एक डाल देता हूँ, ये वाला कोई भी एक तुमको दिखाने के लिए मैंने एक डाला प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसमें दिखा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर पूरा ये सब अलाउड नहीं है कि यहाँ पे तुमने कुछ लिखा है आधा डाला है पूरा, मतलब तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो पूरा सेंटर में होना चाहिए। और तुम भी कोई भी फेक या फिर अलग प्रोडक्ट, मतलब नाइकी, एडिडास, ये सब नहीं बेच सकते। जिसका तुम्हारे पास ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर है उसका बेच सकते हो या फिर खुद का बेच सकते हो। तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो कंटिन्यू करोगे तो ये डिटेक्ट करेगा कि ये किस टाइप का फ़ोटो है, क्या अपलोड कर रहे हैं। फिर आ गया। अभी यहाँ पे सेकंड में तुमको सिंपली ये सारी चीज़ें भरनी है। तो भरनी कैसे है मैं बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहला पूछ रहा है कि वेट कितना है। तो अगर तुम मीशो पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे बेचते हो तो तुमको पता होगा वेट का क्या रेशियो होता है। 500 ग्राम से नीचे ही रखो ताकि तुमको कम आए। सपोज मैं 300 ग्राम डाल देता हूँ। अब मैं SKU कोड कुछ भी डाल दूँगा, मीशो 11। अब प्रोडक्ट का नाम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कि प्रोडक्ट का नाम क्या है, कुर्ता पजामा सेट, 2 पीस है। तो मैं ये डाल दूँगा कि प्रोडक्ट का नाम ये है। साइज़ ऑल साइज़ में अवेलेबल है, तो मैं ऑल साइज़ जो भी साइज़ अवेलेबल है वो डाल दूँगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है सारे साइज़ का कि एक साइज़ जो भी साइज़ है, ये साइज़ का प्राइस क्या है, यहाँ पे क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें तुमको फिल करनी होगी। अभी के लिए मैं एक दो साइज़ ही लेके डाल देता हूँ, एक ही साइज़ ले लेता हूँ। इसको मैंने डाल दिया। इसका प्राइस डाल दिया मैंने 1299 रुपये और रॉन्ग 1261 अपने आप आ गया। MRP मैं डाल देता हूँ 1500 और इन्वेंट्री में डाल देता हूँ मेरे पास अगर 100 है तो 100। SKU डाल सकते हो अपने हिसाब से। अभी पूछ रहा है कि बॉटम जो है उसका कलर क्या है। तो मैं सपोज डाल देता हूँ ये ग्रे कलर है, ग्रे या फिर जो भी बीच कलर है। ये मैं तुमको दिखाने के लिए डाल रहा हूँ। फैब्रिक कौन सा है कोई भी डाल सकते हो, जो भी तुम्हारा फैब्रिक है। सपोज मैं कॉटन डाल देता हूँ। ओके। अभी पूछ रहा है कि ये बॉटम टाइप क्या है, क्या अंदर नीचे क्या है। तो कुर्ता सेट में नीचे पजामा आएगा तो पजामा यहाँ पे सर्च करके स्ट्रेट पजामा डाल दो। कॉम्बो डालो, कॉम्बो नहीं अगर डालना है तो डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिंगल डाल दो ज़्यादा बेटर रहेगा। जेनरिक रेम उसको क्या बोलते हैं, तो कुर्ता सेट बोलते हैं, तो कुर्ता सेट डालता हूँ क्योंकि ऊपर नीचे दोनों। इंक्लूड कंपोनेंट मतलब उसमें क्या क्या और भी आता है, तो जैसे कुर्ता पजामा बस लिख सकते हो सिंपली। इसका लेंथ वगैरह पूछ रहा है तो ये सब तुम अपने हिसाब से भर सकते हो। तो अगर नी लेंथ की बात आए या फिर कहाँ तक जाएगा वो, सपोज मैं कुछ भी डाल देता हूँ वेस्ट लेंथ। इसका नेक वगैरह डालना है तो नेक कहाँ पे जाएगा, तो अगर नेक हाई है तो हाई डाल दो। उसके बाद किसके लिए है, डेली वेयर, पार्टी वेयर, या फिर यहाँ पे डाल सकते हो किस टाइप का है। तो
प्रिंटेड है या फिर सेल्फ डिजाइंड है या फिर एम्ब्रॉयडरी है, तो मैं एम्ब्रॉयडरी वाला डाल देता हूँ क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी दिख रहा है तुमको। अगला तुमको डालना है यहाँ पे कि पैटर्न क्या है। पैटर्न इस पे जो बना है उस हिसाब से अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो अगर मैं इसमें देख सकता हूँ कि क्या पैटर्न डालना हो तो मैं डालूंगा यहाँ पे सपोज कुछ भी डाल देता हूँ, क्योंकि पैटर्न तो मुझे देखना पड़ेगा उसका क्या पैटर्न है बेस्ट लगे। जो तुम्हारा प्रोडक्ट के हिसाब से ही डालना, जो तुम्हारा प्रोडक्ट सही लगे वही। यहाँ पे पूछ रहा है मैन्युफैक्चरर एड्रेस, मतलब जो एड्रेस तुमको अपना डाल सकते हो या फिर अपने जो भी ब्रांड है उसका डाल सकते हो। मतलब जो अगर तुमने GST ले रखी हुआ है या फिर जो पिकअप एड्रेस है वो सब डाल सकते हो। यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन मैं इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा। मैन्युफैक्चरर का नाम सपोज ABCD ट्रेडर्स। पैकर नेम में भी मैं यही डाल दूँगा सारा, सेम एज मैन्युफैक्चरर कर दूंगा। सारी चीज़ें अपने आप आ गई, ठीक है। यहाँ पे एड ऑन्स में कुछ तुमको ऐड करना है तो ये यहाँ पे डाल सकते हो कि और भी क्या क्या है चीज़ें। ब्रांड नेम सिलेक्ट कर सकते हो और तुम्हारे पास ऑथराइजेशन लेटर है। डिस्क्रिप्शन में तुम डाल सकते हो, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ की फीचर्स वगैरह कि ये ऐसा ऐसा है। डिस्क्रिप्शन में तुम कुछ भी अपने हिसाब से डाल सकते हो, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नीचे देखोगे सबमिट कैटलॉग। जैसे तुम सबमिट करोगे कोई भी गलतियाँ वगैरह करी होगी तो वो तुमको दिखा देगा यहाँ पे। इसमें साइज़ हमने डाली नहीं है इसलिए ये हमारे पास दिखा रहा है कि साइज़ डाल दो। तो ये सारी चीज़ें हम तुमको दिखाने के लिए हम डाल रहा हूँ। सपोज़ जो यहाँ पे स्टार होता है ना, यही मैंडेटरी होता है। इस पर कोने पे देखो स्टार्ट, यहाँ पे स्टार, तो वो मैंडेटरी होता है फिल करना। यहाँ पे सबमिट करूँगा, सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे आई अंडरस्टैंड करके अपडेट चेंजेस कर दूँगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं सबमिट करूँगा हो गया। अपलोड मोर करना है, मोर कर सकते हो या फिर अपने होम पे जा सकते हो। तुम्हारा कैटलॉग सबमिट हो गया। यहाँ पे देख सकते हो कि योर कैटलॉग इज सबमिटेड और 10 से 12 घंटे में ये लाइव हो जाएगा। यूजुअली 2 से 3 घंटे लगते हैं, 2 से 3 घंटे में आराम से लाइव हो जाता है, लेकिन इसमें 10-12 घंटे दिखा रहा है। ओके, वंस ये लाइव हो जाएगा तो तुम मीशो पे आराम से ये प्रोडक्ट का ऑर्डर भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। ऑर्डर्स जब आएंगे तो ऑर्डर्स को हम यहाँ पे मैनेज करते हैं। ऑर्डर्स में यहाँ पे तुमको पेंडिंग ऑर्डर्स दिखाएंगे, यहाँ पे तुम प्रोसीड करो, उसका स्लिप डाउनलोड करो और वही चिपकाओ वो और बेचना स्टार्ट कर दो। ये है बेसिक। होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मैपिंग वगैरह कैसे करनी है और दूसरे का प्रोडक्ट है उसको कैसे हमको इस पर सेल करना है। क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको आधे में कट कर दे रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं यही बताऊँगा कि प्रोडक्ट मैपिंग वगैरह कैसे करते हैं और दूसरे का प्रोडक्ट है तो उसको कैसे सेल करके उससे भी अच्छे खासे अर्निंग हम कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बेसिकली। तो मैपिंग के बाद मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बताने जा रहा हूँ। ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सीरीज है जो हम मीशो पे करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो भाई नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय। ऑलराइट, तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो भाई मैपिंग, प्रोडक्ट मैपिंग बताने से पहले मैं मीशो का इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कि कैसे हमने करी है। इसमें हमने क्या किया है, एक कोलैबोरेशन किया है बस, वो भी कोलैबोरेशन पेड नहीं है। हमने इन्फ्लुएंसर को अप्रोच किया था, उसको बताया था तो उस हिसाब से, और एक ऑटोमेटिक मीशो का जो AI वीडियो है उस टाइप से। तो हमने इस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग छोटे लेवल पे एक इन्फ्लुएंसर के साथ करा। और इसका कंटेंट मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि कंटेंट बहुत ही ख़राब है, तुम देखोगे तो तुम बोलोगे क्या ही कंटेंट है, इसलिए मैं इसका कंटेंट नहीं दिखा रहा। लेकिन मैं पूरा प्रोसीजर दिखा दे रहा कि कैसे हमने मीशो पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करी है और साथ में हमने रेवेन्यू भी कैसे जनरेट करे। 2-3 ऑर्डर भी आए। मीशो ने इनिशियली हमको रिकमेंड करा था 15%, मतलब 15% कमीशन दो मिनिमम। 15-20 दोगे तो इन्फ्लुएंसर ज़्यादा आएंगे, क्रिएटर भी ज़्यादा आएंगे और वो लोग वीडियोज़ भी अच्छे खासे बनाएंगे। हमने फिर 4% रखा। 4% पे भी एक कंटेंट हमको मिल गया और साथ में जो मीशो का AI वीडियो था उस पर भी हमको इंगेजमेंट मिला। तो उस पर हमने 2 ऑर्डर जनरेट करे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो वीडियोज़ भी थी वो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमने वेरी माइक्रो लेवल पे हमने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करी है, मतलब एक ही इन्फ्लुएंसर का, और बस टेस्टिंग पर्पज़ के लिए मीशो पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे करते हैं। इसके अलावा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर तुम मिंत्रा देख लो, हर जगह तुम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करके अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। विद इन द प्लेटफॉर्म तुमको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है। और जो भी इस पर क्रिएटर हैं उनको भी अप्रोच कैसे करना है और कैसे इनको ढूंढना है, ये भी मैं अगले स्टेप में बताने वाला हूँ। और प्रोडक्ट मैपिंग भी मैं बता दूंगा। लेकिन प्रोडक्ट मैपिंग का ये है कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि मीशो के साथ साथ जो अमेजॉन पे है या फिर फ्लिपकार्ट पे है उस पर भी मैपिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं एक ही वीडियो में बता दूंगा कि तुमको आसान रहेगा कि तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल करते हो, वहाँ पे अगर रीसेल करना है या फिर अपन किसी और का प्रोडक्ट है उसको ऑर्डर दे के बीच में तुम कमीशन ले रहे हो, तो मैपिंग वगैरह कैसे करना है वो सारी चीज़ों के बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो तुम देखो, मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, उसके बाद मैं बताता हूँ। ऑलराइट, तो भाई इस बिजनेस पेज के लिए मैंने इस पे करी है।
से। एक दो ऑर्डर पेंडिंग दिख रहा होगा तुमको, साथ में तुम नीचे आओगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के सेक्शन में। तो हमने इसमें एक इन्फ्लुएंसर ने ही वीडियो बनाया, बाकी एक मीशो का ऑटो वीडियो आ गया था। बाकी मैं वीडियो नहीं दिखा रहा, यहाँ पे तुम क्लिक करके तुम कंटेंट देख सकते हो। जो भी कंटेंट है, कंटेंट अच्छा नहीं है, उस लेवल का नहीं है, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा। तो इस पर हमने 4% कमीशन रखा था। मीशो ने रिकमेंड किया था 15%, 15 से 20% या 25% रखो तो ज़्यादा इन्फ्लुएंसर आएंगे। लेकिन मैंने इनिशियल स्टेज में टेस्टिंग के लिए ये 4% रखा मैंने कमीशन। तो इससे 1% कमीशन मीशो का जो ऑटोमेटिक वीडियो होता है उस पर गया, और 4% एक बंदे को, जिस बंदे को एक गया है उसको मतलब उसने 2 ऑर्डर ला के दिए हैं इस पर्टिकुलर कैंपेन से। यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक करोगे, कंटेंट तुमको दिख जाएगा जिस बंदे ने डाला है अपना, मतलब जो भी मीशो के साथ कंटेंट क्रिएट करता है, मतलब अब मीशो के साथ उसने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है एज अ कंटेंट क्रिएटर। वो लोग क्या करते हैं कि कंटेंट दिखाते हैं और साथ में प्रोडक्ट भी टैग्ड रहता है। अब तुम मीशो खोल के देखोगे उसका ऐप तो उसमें दिख जाएगा। तो इससे हमने अच्छा खासा मतलब ठीक है, अब एवरेज सही है। अगर मीशो ने बोला हमको 15% कमीशन देने के लिए, अगर यहाँ पे मैंने 15% कमीशन दिया होता तो मे बी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स होते। तो ये डिपेंड करता है। मैंने टेस्टिंग के लिए डाला था तो यहाँ पे हमको 2 कंटेंट ही मिले थे, और दोनों, एक कंटेंट तो मीशो का खुद का है और एक किसी इन्फ्लुएंसर ने जो बनाया था उससे। तो ऐसा है उसको। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं, और इस मीशो पे अच्छा वर्क करता है। 99% सेलर जो मीशो पे सेल करते हैं वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी कैसे है। एक दो इन्फ्लुएंसर, मतलब जो इन्फ्लुएंसर इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, जो ऑर्डर खुद ही करते हैं, खुद ही बना के खुद ही डाल देते हैं, वो उनके पास, सबके पास होगा। मतलब जो भी मीशो पे सेल करते हैं ना, मैक्सिमम जिनके अच्छे खासे रीच वगैरह है, जिन पे सेल अच्छे आते हैं, तो उनका वीडियो ऑटोमेटिक आ जाता है। मतलब वहाँ पे यहाँ पे देखोगे भरा रहता है उनका कैटलॉग में अलग अलग। यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक करोगे तो तुमको इतने ज़्यादा वीडियोस दिख जाएंगे कि ये लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब उनका फ्री में प्रमोशन होता है। लेकिन जो इनिशियल स्टेज में है, जो मीशो पे सेल कर रहे हैं, उनको भाई लॉस होने वाला है अगर वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं करते हैं। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अगर मीशो पे आपको नहीं पता कि कैसे करने हैं, तो अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का सेक्शन है यहाँ पे आके यहाँ पे हाउ डज इट वर्क्स, यहाँ पे क्लिक करके तुम थोड़ा बहुत नॉलेज ले सकते हो। लेकिन हम ये नहीं करते जो ये बता रखे हैं। इसके अलावा हम एक 1 स्टेप मोर एडवांस करते हैं। अगर तुमको जानना है तो भाई तुम हमारे साथ 1-to-1 मीटिंग बुक कर सकते हो। नीचे तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से तुम हमारे साथ मीटिंग बुक करो और तुमको हम A to Z गाइड करेंगे। अपार्ट फ्रॉम मीशो तुम अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, मिंत्रा पे, हर जगह इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो। और वहाँ पे जो वीडियोस जाती हैं तो भाई वो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी रहती है, और वहाँ से हमेशा सेल्स आती रहती है। ऐसा नहीं कि आज आ रहा है कल नहीं आएगा, परसों नहीं आएगा, हमेशा ओवर द टाइम वहाँ पे सेल्स आना ही आना है। तो भाई अगर तुमको इंक्वायरी करनी है मीशो के रिगार्डिंग या फिर किसी भी अदर प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग कि इस पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हमें कैसे करें, मिंत्रा पे कैसे करें, या फिर अमेज़न पे कैसे करें, फ्लिपकार्ट पे कैसे करें, और भी बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे तुम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो विद इन दी प्लेटफॉर्म, और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर हमने कमीशन मीशो जो रिकमेंड किया था उससे हमने कम दे रखा है। ये बस टेस्टिंग पर्पज़ के लिए था, डेट्स वाई। यहाँ पे 2 ऑर्डर आ चुके हैं और रेवेन्यू वगैरह तुम देख सकते हो। तो इसको मैं एवरेज मानूंगा, बिलो एवरेज कह सकते हैं। लेकिन अगर मैंने इसको 15% दिया होता तो मे भी अच्छा खासा होता। ये लास्ट 15 डेज़ का है, और तुम यहाँ पे क्लिक करोगे ना, अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इनेबल हो तो यहाँ पे क्लिक करके कंटेंट भी देख सकते हो इस टाइप के कंटेंट में क्या क्या प्रोडक्ट टैग्ड है। तो होप भाई सारी चीज़ें तुमको समझ में आ गई होंगी। बस इसी टाइप के इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं। ये तो बहुत माइक्रो लेवल पर, मतलब ये तो टेस्टिंग के लिए हमने डाला था, एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, हमारा क्लाइंट्स भी है वो, तो उनके लिए हमने डाला था। तो इसके अलावा उन्होंने हमें कुछ अलाउ नहीं करा था कि आप इतने % छूट दो। उन्होंने दे रखा है कि 5%, तो मैंने 4% लगा के छोड़ दिया था। मीशो ने हमको रिकमेंड किया था कि मीशो की टीम ने बोला था कि 15% मिनिमम आप रखो, 15 to 30% रखो, 20% रखो, तो ज़्यादा इन्फ्लुएंसर आएंगे, ज़्यादा कंटेंट बनेगा, तो इन दी एंड ज़्यादा सेल्स भी आएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे तुमको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराना है, अगर आपका ब्रांड है या फिर आपका एजेंसी है, कुछ भी है, अगर आप चाहते हो कि हम काम करें आपके लिए, तो नीचे तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से तुम हमको अप्रोच कर सकते हो। थैंक यू सो मच। प्रोडक्ट को मैपिंग कैसे करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, लाइक अमेज़न पे मैपिंग करना है, मीशो पे मैपिंग करना है, ऐसे सारी चीज़ें, इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। वो अलग ही मैपिंग पे ही डेडिकेटेड रहेगा, तो बेटर रहेगा। मैं सोचा कि सिर्फ मीशो के लिए क्यों बनाए, अदर प्लेटफॉर्म के लिए बना देते हैं।
थैंक यू सो मच। अगर तुमको कोई डाउट रहेगा, कोई भी क्वेरी रहेगा तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप एक ब्रांड हो और चाहते हो कि अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करे थ्रू सेल्स, मेटा एड्स, गूगल एड्स या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग या फिर कुछ भी एनीथिंग, अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी कस्टमर का बेस है, उसको अप्रोच करना है, तुमको रीटारगेटिंग करना है, कुछ भी करना है, सेल्स नहीं आ रहा है तो हम डे 1 से सेल्स ला के देते हैं। नीचे तुमको हमारा एजेंसी का वेबसाइट मिल जाएगा, वहाँ पे तुम हमको अप्रोच कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।